जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। प्यारे बच्चों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए प्रश्नावली 12.3 क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3। उसमें आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बच्चों प्रश्न नंबर 1 से मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बच्चों, आपका जो पहला प्रश्न है, डायग्राम आपके सामने दिया गया है बच्चों, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, पी है ये, ठीक है। तो देखिए जरा प्रश्न को आप पढ़िएगा। प्रश्न क्या है आपका बच्चों? प्रश्न है आपका आकृति। कौन सी आकृति? ये वाली आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना आप? छायांकित भाग आपको दिख रहा होगा, जिसे यहाँ पे रंगीन कर दिया गया है, ठीक है। छायांकित भाग है ये, ठीक है, इसे कलर कर दिया है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है बच्चों। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसमें आपको ये एक वृत्त है, इसमें एक त्रिभुज है, और ये जो भाग आपको दिख रहा है ना रेड वाला, इस वाले भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। बात समझिएगा, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकलवा रहा है ये प्रश्न। और प्रश्न क्या कहता है बच्चों? पी क्यू जो आपकी भुजा दी हुई है, पी क्यू, ठीक है, ये जो पी क्यू आपकी भुजा दे रखी है बच्चों, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है बच्चों? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पी क्यू जो है आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी क्यू आपका 24 सेंटीमीटर है बच्चों। और जो पी आर है आपका ये वाला, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। समझिएगा बात को, ठीक है, यहां तक समझिएगा। ये भुजा दे रखी है आपको, देख रहा है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है बच्चों। पी आर का मान जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ रहे हैं ना? और ओ कितना है आपका भाई? ओ ये क्या है? ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। अब समझिएगा। अब देखिए, पहला तो ये जो 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 आपका ये दिया है ना, यहाँ पे पी आर क्या है, ठीक है। पी आर आपका सॉरी क्यू आर कह सकते हो, ठीक है। क्यू आर आपका क्या है? एक मिनट। क्यू आर आपका बच्चों है, क्यू आर आपका व्यास है। क्यू आर क्या है? क्यू आर आपका व्यास है बच्चों, ठीक है। तो अब व्यास है क्यू आर, और पी क्यू का 24 सेंटीमीटर है, इसका 7 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। अब थीटा क्या है आपका? थीटा क्या है? तो देखिए भाई, जब कोई ये जो त्रिभुज बना हुआ है आपका, कहां से? केंद्र से है ना, केंद्र से बना हुआ है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना हुआ, अर्धवृत्त में ही तो बना है ना, अर्धवृत्त में, क्योंकि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो समकोण होता है आपका। कैसा होता है? समकोण होता है। तो समकोण का मान आपका कितना होता है? थीटा का मान, यानी कि समकोण में थीटा 90 डिग्री होता है आपका, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ये। कैसा है? समकोण है ये, ठीक है। तो आपका कोण 90 डिग्री का बच्चों बन जाएगा। समझ लेना बात को मेरी। कितना बन जाएगा? कोण आपका 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। यहां तक आप समझ रहे होंगे। ये कोण आपका है 90 डिग्री। अब समझिएगा, अब क्या करना है आपको भाई? देखिए, जब 90 डिग्री का है तो त्रिभुज ले लीजिएगा पी क्यू आर। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। समझिएगा बात को। अब भाई इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आपको निकालनी है, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो आपको त्रिज्या की तो आवश्यकता पड़ेगी है ना। तो जो त्रिज्या आपको निकालनी है वो कितनी है? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लीजिएगा, पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर, ठीक है, ये ले लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा भाई? ये आपका क्या है? ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ठीक है। समझ रहे ना? ये आपका, तो आपका क्या हो जाएगा? कर्ण, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? अब आप देखिएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। तो क्यू आर का मान आपको नहीं पता है ना, क्यू आर का मान आपको नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। क्यू आर स्क्वायर आपका पी आर कितना है बच्चों? पी आर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 स्क्वायर प्लस ये आपका 24 सेंटीमीटर यानी कि 24
का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, क्यू आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग करोगे 49 आएगा, 24 का वर्ग करोगे कितना आता है, 576 आता है, ठीक है। कितना होता है, 576 होता है आपका, करके देख लीजिएगा। चलिए 24 का वर्ग करोगे 576 हो जाएगा बच्चों। क्यू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर आपका आ जाएगा और 9 6 15 और 7 4 11 और 1 12 है आपका, 5 1 6। तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें रूट लग जाएगा क्योंकि इधर से वर्ग हटेगा रूट इधर आ जाएगा। तो क्यू आर का मान इसका वर्गमूल कर लीजिएगा, कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, 25 होता है। ये भुजा आपकी कितनी आ गई बच्चों, क्यू आर भुजा आपकी 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये भुजा जो आपकी है बच्चों क्यू आर, ठीक है, आर क्यू या क्यू आर, ठीक है, ये पूरी भुजा आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। जो क्यू आर भुजा का मान है वही तो व्यास है। व्यास बराबर क्या है आपका, क्यू आर क्या है, क्यू आर बराबर व्यास है, और व्यास तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास। अब व्यास कितना है आपका, चलिए व्यास आपका 25 सेंटीमीटर है, तब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। समझ रहे ना बात को, ठीक है, यहां तक समझ गए। तो आपको क्या मिल गया बच्चों, ये त्रिज्या मिल गई, ठीक है। थीटा तो आपको मिल गया क्योंकि समकोण है ना। अर्धवृत्त से जो ये कोण बनता है ना वो समकोण होता है, समझ रहे ना। तो वृत्त में बना कोण समकोण होता है, आपको ये समझिएगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो थीटा आपका समकोण जो होता है उसका जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी कि तो थीटा आपका 90 डिग्री है, त्रिज्या आपकी 25/2 है बच्चों, ठीक है, ये आप समझ गए, ठीक है। चलिए ये आपकी त्रिज्या मिली। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का, ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों ये कहां से आएगा आपका, समझिएगा जरा। देखिए क्या करोगे आप, यहां से यहां तक इतना क्या है, यहां से यहां तक ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल निकालोगे ना, आपको चाहिए क्या है, छायांकित भाग का। जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए है आपको, तो यहां से चलिएगा, ये वाली जो रेखा है आपकी आर क्यू, ठीक है, यहां से इधर चलिएगा, यहां से यहां तक ये अर्धवृत्त है। अब आप जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको इसमें ये त्रिभुज भी फंस रहा है ना। अब त्रिभुज का तो चाहिए नहीं आपको, क्योंकि आपको सिर्फ इस भाग का चाहिए, इस भाग में मतलब कोई फंडा बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप अर्धवृत्त का निकालोगे और त्रिभुज का माइनस कर दोगे इसमें से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप निकालोगे बच्चों, और उसमें से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, तो आपको इस छायांकित भाग का यानी कि ये बच जाएगा। अरे भाई सीधा सा समझिएगा, इसे देखिएगा, इतना आपको चाहिए है इधर का, इतना जो लाल लाल आपको दिख रहा है ना, ये कलर आपको दिख रहा है, इसका चाहिए है बच्चों। जब इसका जब आपको चाहिए है तो इतना, अब मान लीजिएगा ये यहां से यहां तक कोई टुकड़ा है आपके पास, ठीक है, तो इतना काट दोगे तो इतना बचाएगा, ठीक है। तो मतलब इतना घटा दोगे, यानी कि त्रिभुज घटा दोगे अर्धवृत्त से, तो आपको मिल जाएगा ना इस वाले भाग का। तो वही तो कर रहा हूं। चलिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, उसका फार्मूला आता है पाई बाई, और सॉरी 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए है, तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है, जो त्रिभुज का होता है उसमें भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार क्या है, पी आर है आपका, पी क्यू आपका ऊंचाई है, ठीक है, ये तो आपका कर रहा है बच्चों। चलिए कर देता हूं मैं यहाँ पे 1/2 आधा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 25/2 गुणे 25/2 माइनस 1/2, और आधार कितना है 7 है आपका गुणे में, ठीक है, और इधर आपको क्या चाहिए, गुणे ऊंचाई यानी कि 24 है आपका, ठीक है। चलिए भैया, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो है आपका इसे काट देना है, यानी कि 11 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले 2 को आपको नहीं काटना है, ठीक है। एक मिनट से हम करिएगा, आपको दिख रहा है ना, ये आपका 2 से ये 22 कट जाता है, यानी कि यहाँ पे 11 आया था, 11 दूने 22, और ये का 1 बचेगा। अब 1 का इसमें गुणा करो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यानी कि 1 ही रहेगा। अब 25 का 25 में और 11 में गुणा करा, 25 का 25 से गुणा करते हो पता है आपको, तो 625 आता है। तो मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ गुणा 625,
25 होने लिखते हैं, ठीक है ना। कितना 11 गुने 625। अब देखिए क्या करना है, 2 7 दूने 14 दूने 28, यानी कि यहाँ पे बट्टे में आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। इसको जरा करिएगा तो माइनस अब कितना है 24 7 168 हो रहा है, ठीक है। तो 7 28 का यानी कि 168 और ठीक है 168 बट्टे 2। अब देखिएगा बच्चों क्या करना है आपको, ये जो 28 है ना आपका, ठीक है, इधर कितना है आपका 2 है, 28 इधर भी करना है क्योंकि घटाना है। जब घटाना होता है भिन्न में तो बच्चों आपको हर बराबर करना ही होता है, या प्लस होता है या माइनस होता है, तो आपको हर बराबर करना पड़ता है। यहाँ पे नहीं करना था, काट दिया ऐसे, ठीक है। तो गुने इसमें अगर मैं 14 से कर देता हूँ बच्चों तो आपका ये सेम हो जाएगा नीचे, ठीक है, तभी ऊपर वाला आप घटा देंगे। चलिए तो इसका जरा गुणा करिएगा, आ जाता है 68 75 और इसका 14 में गुणा करेंगे तो 23 52 आ जाता है, यानी कि और दोनों का 28 हो जाएगा तो 28 आप यूँ लिख लीजिएगा, ठीक है, समझिएगा ना आप। तो 5 से 2 जाएगा आपका 3 बचेगा, 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 8 से 3 जाएगा आपका 5 बचेगा बच्चों, 6 से 2 जाएगा आपका 4 बट्टे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों। यही आपका आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से, ठीक है, बहुत ही छोटे जो है तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। बहुत शानदार तरीका है आपके लिए और बहुत ही कमाल की ट्रिक है जहां से आप इस सवाल का आसानी से उत्तर बच्चों ला सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाता है 45 23 बट्टे में 28, ठीक है। इसका प्रश्न का यही आंसर है बच्चों, एनसीईआरटी में आपको यही दिया गया, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। प्लीज बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप प्लीज इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है, शेयर करते रहिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए बच्चों, ये आपका जो अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, जरा देखिएगा। ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, और ये भी दिख रहा है आपको, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, छायांकित भाग का निकालना है। प्रश्न को जरा समझिएगा और प्रश्न को जरा पढ़िएगा भी, ठीक है। आकृति में प्रश्न कह रहा है आपका, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि केंद्र ओ वाले दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। बात समझिएगा, जो दो वृत्त, इसकी 2 त्रिज्या है, यानी कि जो ओ केंद्र है दोनों का है, 2 वृत्त है दोनों का केंद्र ओ है, यानी कि इसकी त्रिज्या, यानी कि जो अंदर वाला वृत्त है छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। तो 7 और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, दोनों वृत्त है बच्चों, उनकी आपको क्या निकालना है। और क्या कह रहा है प्रश्न आपका, कह रहा है AOC, ठीक है, AOC इसका जो कोण है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो 40 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, ठीक है। थीटा आपका 40 डिग्री है, ये भी समझिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं आपके लिए, छोटे वृत्त की 2 वृत्त है इसमें, एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए छोटे वृत्त की, ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या बच्चों, ठीक है। प्रश्न आपका कहता है 7 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या बच्चों 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा दोनों के लिए है आपका 40 डिग्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। किसका, छायांकित भाग का। छायांकित भाग यानी कि जो कर्ण है आपको उसका क्षेत्रफल केवल चाहिए, ठीक है। और बाकी तो ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से और यहाँ तक, सही है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसा पूरा, ठीक है। AOC, एक तो ये त्रिज्याखंड हो गया, एक त्रिज्याखंड हो गया आपका BDO, ठीक है, BDO, एक तो त्रिज्या खंड ये हो गया, ठीक है। तो 2 त्रिज्या खंड है, आपको चाहिए किसका, इसका बच्चों। अब ये इसका फंडा नहीं बनता है पूरा, कहीं से भी पढ़ ही नहीं रहा ना, पूरे का आप निकालोगे तो क्या आएगा, AOC का आएगा। अब छोटे का यानी कि BOD का निकालोगे तो कुछ नहीं आएगा, इतना आएगा, यानी कि जो खाली भाग है। तो कैसे आप निकालोगे, ठीक है। तो आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
ए यहाँ पे मान लीजिए आपका एक बिंदु है एफ, ठीक है, क्या है ये एफ है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड कौन सा, ओ ए एफ सी, ओ ए एफ सी, ठीक है, ओ ए एफ सी का माइनस, ठीक है, ओ ए एफ त्रिज्याखंड क्या है, त्रिज्याखंड जो आपका है ओ ए एफ सी का क्षेत्रफल माइनस, क्षेत्रफल लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, क्षेत्रफल माइनस क्या है यहाँ पे ई मान लीजिएगा, ठीक है, ओ ए ई डी, ओ बी ई डी का क्षेत्रफल माइनस ओ बी ई और डी का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है, डी का क्षेत्रफल, ये डी है आपका, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको ये कर देना है, आपका इसका आंसर यानी कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। अब देखिएगा क्या है, जो छायांकित भाग को निकालने के लिए आपको किसका चाहिए, सबसे पहले ओ ए एफ सी का, ठीक है, ओ ए एफ सी का क्षेत्रफल आपको यानी कि थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या है, ओ ए एफ सी है आपका माइनस ये आपका है कितना, ओ बी ई डी का, ठीक है, ओ बी ई डी, ठीक है, ओ ए एफ सी है, ओ बी ई डी है, ठीक है, ये वाला। तो ओ ए एफ सी इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ओ ए एफ सी जो बड़ा वृत्त है यानी कि उस जो बड़ा त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोण तो दोनों का समान है और गुणे 22/7 गुणे 14 माइनस थीटा यानी कि 40 ही है दोनों का, पाई दोनों के पास सेम ही रहता है, ठीक है। आर इसका 7 है बच्चों, इसका 7 है, ठीक है। जो आपका ओ बी ई डी जो आपका त्रिज्यखंड है उसका जो बच्चों त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो करिएगा इसे काटेंगे 0 से 0, 9 4 एकम 4 4 नेम 36, ठीक है, 7 दूने 14 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना पूरा। इसे भी ऐसे करिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4 नेम 36 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 से 7 कट जाएगा, समझ पा रहे हैं पूरा, ठीक है। चलिए तो इसका करेंगे 22 दूने 44 यानी कि गुणा करोगे आप तो 22 गुणे 2 यानी कि आपका 44 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 44 गुणे 14 बट्टे में 9 है आपका, 9 हो जाएगा, माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। इधर कितना 22 7 कितना होता है 154 माइनस बट्टे में 9 है आपका, ये हो जाएगा 9, ठीक है। और 14 का इसमें गुणा करिएगा जरा, ठीक है। तो 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौक 56 और 5 कितना होता है आपका 61, ठीक है। 56 और 5 आपका 61 होता है बच्चों, ठीक है। माइनस 154 कर लीजिएगा, बट्टे दोनों के 9 कर लीजिएगा क्योंकि समान आ रहा है। चलिए तो अब आपको क्या करना है, इधर देखिए अब 6 से आपका 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ 11 से 5 जाएगा आपका कितना बचेगा, 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा यानी कि 9 आपको। तो ये आपका हो जाता है, लेकिन ये कट रहा है ना तो इसे आप काट सकते हो, ठीक है, वैसे आपका आंसर आ जाता है। तो इसे 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 एकम 3, 1 बचा 16 हो गया, 3 पंजे 15, ठीक है, 12 हो गया, 3 चौके 12, यानी कि आपका आंसर आ जाता है 154/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाता है बच्चों। आसान सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यानी कि 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। अब मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए।